एक समय की बात है, नवमशारिणी तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित के लिए अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए यहाँ मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे, उनको देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले कि मित्रलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाएं कि उन सब मनुष्यों का सब दुख थोड़े समय में किस यत्न से दूर हो सकता है। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके अंत में मोक्ष को जाता है। तो श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सब विस्तार से कहें। तो भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थान में विजय श्री दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर के पूजन करे। फिर भक्ति भाव से नैवेद्य लगाए। केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेकर के भक्षण योग पदार्थ जमा करके सब भगवान को अर्पण करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के इसके बाद स्वयं भोजन करे। नित्य गीता जी का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ दिन भर का समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके कलयुग की भूमि पर इससे छोटा सरल उपाय कोई नहीं है। इति प्रथमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।